1900 के दशक की शुरुआत में भारत के हृदय स्थल से दूरस्थ एक गांव था जिसका नाम चित्तूर था। चित्तूर घने जंगल और घुमावदार रेल की पटरियों के लिए जाना जाता था। रेलवे गांवों के लिए जीवन रेखा थी जो छोटे अलग अलग समुदायों को बड़े शहरों से जोड़ती थी। गांव वाले रात की 12:30 बजे वाली ट्रेन पर निर्भर रहते थे, चाहे जिसमें वो खबर हो, कोई सामान हो या फिर उस ट्रेन में बैठे यात्रियों पर भी निर्भर रहते थे। जुलाई की एक बारिश वाली रात को ट्रेन गांव से पास ही एक तिरुपति शहर से रवाना हुई। तूफान कई घंटों से चल रहा था जिसने कच्चे मिट्टी के रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था और आसमान को पूरे काले रंग में ढक दिया था। ट्रेन को चित्तूर स्टेशन पर ठीक 1:15 पर पहुंचना था, लेकिन ट्रेन वहां नहीं पहुंची। जब घड़ी में 2 बज गए रात की, तब चित्तूर के स्टेशन मास्टर यानी कि रामन, जो पिछले 30 वर्षों से वहां पर स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने तिरुपति शहर एक तार भेजा जिसमें वहां से ट्रेन रवाना हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी ली, और बहुत जल्दी ही वहां से उत्तर आ गया कि ट्रेन यहां से सही समय पर रवाना हो चुकी थी। तो आखिर ट्रेन आई क्यों नहीं अभी तक? इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव स्टेशन पर इकट्ठा हो गया, ये देखते हुए कि घड़ी में 2 बज चुकी है और अभी तक ट्रेन नहीं आई। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो ट्रेन को खोजने स्टेशन मास्टर के साथ साथ पूरा गांव चल पड़ा। वो ट्रेन की पटरी को पार करते हुए पटरी के सहारे सहारे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे रामन, जो कि स्टेशन मास्टर था, वो एक हाथ में लालटेन लिए चल रहा था और गांव वालों के हाथ में भी लालटेन थी। लालटेन की रोशनी से घने जंगल में उनकी परछाइयाँ बड़ी लंबी दिख रही थी और ज़मीन गीली थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भयानक रूप ले रहा था। उसमें अजीब आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने पाया कि थोड़ी ही दूर जाने के बाद जंगल में पटरियां खत्म हो गई, यानी कि वहां से पटरी गायब, और किसी विशाल ताकत ने उन पटरियों को हाथ से पकड़कर जैसे मोड़ दिया हो वैसे मुड़ी हुई थी। आखिर क्या हुआ कि वो पटरियां ऐसे मुड़ गई? गांव वाले सारे डर गए और साथ ही साथ स्टेशन मास्टर रामन, जिसने ये अपने पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं देखा था, कभी किसी ट्रेन को लेट नहीं होते देखा था, और अचानक से ये घटना। गांव वाले जंगल की कुछ प्राचीन कथाओं के बारे में फुसफुसाने लगे, प्रेत आत्माओं के बारे में फुसफुसाने लगे। तो कोई कह रहा था कि हो सकता है कि भूस्खलन हो गया हो और ट्रेन पूरी ज़मीन में समा गई हो, पर ऐसा कैसे संभव था? वहाँ एक व्यक्ति की भी लाश नहीं दिख रही थी, ट्रेन का नामो निशान नहीं था और ट्रेन की पटरी पूरी मुड़ी हुई थी, जो कि देखने में यानी कि सुनने में भी असंभव लगता है, तो देखने में कैसा लगेगा? जैसे ट्रेन हवा में गायब हो गई थी, मानो जंगल को इस आधुनिक हस्तक्षेप से परेशानी हुई और उसने एक कदम उठाया कि पूरी ट्रेन ही गायब हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन गांव वालों ने उस ट्रेन को खोजने में कोई कमी नहीं रखी। हर दिन वो किसी दिशा में जाकर उस ट्रेन को ढूंढना शुरू कर देते, लेकिन उनके हाथ हमेशा निराशा ही लगती। इस घटना के बाद रामन काफ़ी आहत हो गए। उसने जल्द ही काम से छुट्टी ली, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। आने वाले वर्षों में कई ट्रेन के कंडक्टर को उस घने जंगल में ट्रेन की स्टीम की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रेन छुक छुक करती हुई वहाँ से आ रही है। और कुछ गांव वालों ने तो दावा भी किया है कि उन्होंने पटरी के पास कई सारी भूतिया आकृतियों को देखा है। और इस गायब हो गई ट्रेन की कथा भी चित्तूर की लोक कथाओं में शामिल हो गई। और जब भी रात में किसी को अगर ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ सुनाई देती थी, तो
पूरे गांव वाले अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां से कोई ट्रेन नहीं आने वाली। तो आखिर ये रहस्य क्या है? ये तब भी रहस्य था और ये आज भी रहस्य है।